सभी दोस्तों को मेरा प्रणाम। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। भगवान विष्णु से मैं प्रार्थना करूँगा, हे विष्णु भगवान, जो भी मेरा चैनल देख रहे हैं उनके बाल बच्चों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके भाई बंधुओं को, सबको बनाए रखे और उनके घर में आप माता लक्ष्मी के साथ वास करें। मेरे सभी दोस्त, सभी फ्रेंड जितने भी मेरे फेसबुक पर हैं, जितने भी मेरे यूट्यूब पर हैं और जहाँ जहाँ भी हैं, उनकी सबकी मदद करना और माता लक्ष्मी के साथ उनके घर में वास करना। दोस्तों, आज शुक्रवार है। मैंने अभी कुछ लोगों ने मेरे को बोला, जी आप वारों के अनुसार से पूजा का विधान हमें बता दीजिए। शुक्रवार सुख का प्रतीक होता है। हमारे घर गृहस्थी, हमारे बाल बच्चे, हमारा ऐशो आराम, सुख समृद्धि शुक्रवार से ही उत्पन्न होती है। शुक्रवार लक्ष्मी का वार माना गया है। ज़्यादातर लोग लक्ष्मी माता की उस दिन पूजा करते हैं और उसी से संबंधित चीज़ मैं पौराणिक ग्रंथ गौरी तंत्र के हिसाब से शुक्रवार की जो व्रत का और व्रत उद्यापन का तरीका है, पूजा का तरीका है, वो आपको बताऊंगा। दोस्तों, शुक्रवार के व्रत के लिए सबसे पहले तो आपके पास एक पत्थर होना चाहिए जो सफ़ेद कलर का हो, यानी या तो संगमरमर का हो तो कोई बात बहुत बढ़िया है, नहीं है कोई पत्थर तो कोई पलाई ले लो जो सफ़ेद कलर की हो। उस पर आप सफ़ेद कपड़ा बिछा दें। सबसे पहले जो काम है वो नहाने धोने का है। आपको स्वच्छ होना है। आपका मुंह जो है वो शुद्ध होना चाहिए। वो मैंने पहली बार भी कई बार बता चुका हूँ मैं कि ओम का 5 बार कुल्ला करके वो करें तो मुख शोधन हो जाता है। उसके बाद जब आप ये काम कर लें, लकड़ी का या तो पलाई हो, नहीं तो उस जगह सफ़ेद रंग लगा दीजिए, चूना लगा दीजिए, कोई भी चीज़ लगा दीजिए। वो एरिया जहाँ पर आप पूजा लक्ष्मी माता को स्थापित करेंगे वो श्वेत होना चाहिए। उसके बाद जो आदमी इस दिन पूजा करता है, यानी शुक्रवार को पूजा करता है, उसको सर्वप्रथम क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो हमारे पंच तत्व हैं और लक्ष्मी माता हैं और विष्णु भगवान हैं, इनसे आगे जो प्रतिज्ञा है वो करनी चाहिए कि मैं इस कार्य के लिए या इस चीज के लिए ये कर रहा हूं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप आह्वान करेंगे वनस्पति का। क्या कहेंगे? हे वनस्पति, आप संपूर्ण सृष्टि में पालन पोषण करने वाले हो, संपूर्ण सृष्टि का पेट भरने वाले हो। सभी का पेट आप ही से भरता है, चाहे वो जीव जंतु है, चाहे वो कीड़े मकोड़े हैं, चाहे वो इंसान है। आपके फलस्वरूप आप संपूर्ण सृष्टि को तृप्त करते हैं। इसीलिए अब आप आइए और मैं आज शुक्रवार का जो भी आपकी इच्छा हो, अगर आपने व्रत धारण कर रखा है तो व्रत, नहीं तो कोई इच्छा है तो वो आपको आमंत्रित करता हूं और आप आकर के हमारी पूजा में हमारी माँ लक्ष्मी का स्वाद बढ़ाएं। ये कह करके फलों को आमंत्रित करें। उसके बाद अग्नि को आमंत्रित करें कि हे अग्निदेव, आप संपूर्ण सृष्टि में स्वच्छता का प्रतीक हो। अग्नि कभी अशुद्ध नहीं होती है, अग्नि हमेशा शुद्ध रहती है, शुद्धता के प्रतीक हो। आप हमारे शरीर को और हमारे संपूर्ण घर को, हमारे गोत्र को आप शुद्ध कीजिए। मैं माता लक्ष्मी का आह्वान करना चाहता हूं। आप कृपया आकर के इस आह्वान का साक्षी बने। ये कह करके आप ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं। उसके बाद आप जल का आमंत्रित करें। जल को क्या बोलेंगे? हे जल देवता, आप संपूर्ण सृष्टि के लोगों की प्यास को तृप्त करते हो। चाहे जीव जंतु है, चाहे पेड़ पौधे हैं, चाहे कीड़े मकोड़े हैं, चाहे इंसान है, हर चीज की तृप्ति जल ही करता है। तृप्ति का कारक है। मैं शुक्रवार को
माता लक्ष्मी का आह्वान कर रहा हूं, कृपया आप यहां आकर के माता लक्ष्मी के आसन को शुद्ध कीजिए। ये कह करके आप जल छिड़किए और जहां लक्ष्मी को आपने बिठाना है उस स्थान को शुद्ध कीजिए। उसके बाद आप वायुदेव का आह्वान कीजिए कि हे वायुदेव, आप संपूर्ण सृष्टि का प्राण ऊर्जा हो। वायु के बगैर भी पूरी सृष्टि में कुछ नहीं चल सकता है। संपूर्ण सृष्टि का ऊर्जा कारक हो। कृपया मैं शुक्रवार को माता लक्ष्मी का आह्वान कर रहा हूं, कृपया आप यहां आकर के माता लक्ष्मी के अंदर प्राण वायु का संचालन कीजिए। फिर आप धरती माता का आह्वान करेंगे। हे धरती माता, आप संपूर्ण सृष्टि का भार लिए हुए हो। देवी देवता सुर असुर नाग कन्या जो कुछ भी है, इस धरती ने उनका भार ले रखा है। ये भावना करके आप धरती माता को बोलेंगे कि हे धरती माता, हम आज शुक्रवार को लक्ष्मी माँ का आह्वान कर रहे हैं, कृपया आप लक्ष्मी माँ को स्थान दीजिए। जिस स्थान पर आपने वो करना है उस स्थान पर आप अब जो मैंने बोला कि आपने सफेद पत्थर या सफेद लकड़ी या सफेद चूना जो कुछ भी है वहां पर वो बिछा देना है। उसके बाद उसके ऊपर अगर सफेद कपड़ा है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो लाल कपड़ा वो बिछा देना है। उसको बिछाने के बाद आपने क्या करना है, अगर लक्ष्मी जी की मूर्ति है बहुत बढ़िया है, नहीं है तो भी कोई बात नहीं। उस जगह आप लक्ष्मी माँ को आसन दीजिए। कैसे आसन देंगे? हे समुद्र सुते, माता लक्ष्मी का पिता जो है वो समुद्र है और माता जो है वो समुद्रत्य है। समुद्र वो समुद्र नहीं है जो समुद्र बहता है। मैंने पहले ही बताया कि ये आने वाले टाइम में मैं आपको बताता चाहूंगा, अभी मैं पूजा से ही संबंधित चीजें ही बताऊंगा आपको। हे समुद्र सुते, आप संपूर्ण सृष्टि में सौभाग्य प्रदान करने वाली हो, रोजगार की समस्या का समाधान करने वाली हो, सबको अन्न धन देने वाली हो, सबको संतान सुख देने वाली हो, सबको सौभाग्य देने वाली हो। आपके आने से घर से दरिद्र और जो दुष्ट आत्माएं हैं उनका नाश हो जाता है। आपके घर में कीड़े मकोड़े चींटी चूहे जो कुछ भी होंगे वो सब भाग जाएंगे। छिपकलियां होंगी वो भाग जाएंगी। मैं आपको पंचतत्वों के साथ धरती माता से हमने आपके स्थान की प्रार्थना की है। आप आकर के इस स्थान को ग्रहण कीजिए। ये कह के आप लक्ष्मी माता को फूलों से उनका स्वागत कीजिए और जिस जो स्थान उनको दिया है वहां पे फूल डालिए। फिर माता लक्ष्मी को फल अर्पण कीजिए, जल अर्पण कीजिए, वायु अर्पण कीजिए, अग्नि अर्पण कीजिए। जब आप सब चीज ये अर्पण कर देंगे उसके बाद आपको विष्णु भगवान को बुलाना है। विष्णु भगवान से कैसे बुलाएंगे कि हे विष्णु भगवान, आप संपूर्ण सृष्टि का पूर्णता का कारक हो। संपूर्ण सृष्टि में जो भी वनस्पति है, वायु है, अग्नि है, जल है, अन्न है, आसमान है, धरती है, सब आपके ही प्रताप है। कृपया मैंने आपकी पत्नी महालक्ष्मी जी का आह्वान करके उनको यहां स्थापित किया है। आप भी उनके साथ आकर के मेरी इस पूजा को सफल कीजिए। ये नारायण भगवान को आपने बुला दिया है।
अब नारायण भगवान को आप जो अर्पित कर सकते हैं वो कीजिए, जो अर्पण कर सकते हो। धन कभी अर्पण ना करें। उसके बाद आपको जो 9 ग्रह हैं उनको बुलाना पड़ेगा। यानी कि जब कई ग्रह हमारे उस रेखांश और अंशांश पे नहीं होते उस समय, जो हमारी पूजा को पूर्ण नहीं करने देते हैं, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? हे सूर्यदेव, मैं शुक्रवार को माता लक्ष्मी का मैंने आह्वान किया है, कृपया आप सही दिशा में रह करके मेरे भाग्य को उज्जवल कीजिए और महालक्ष्मी के पूजन को सफल कीजिए। फिर आप चंद्रदेव को बुलाएंगे ऐसे ही, फिर आप भौमदेव मंगलदेव को बुलाएंगे, फिर बुधदेव को, फिर गुरुदेव को, फिर शुक्रदेव को, और फिर शनिदेव को, फिर राहु को, फिर केतु। इस तरह आप 9 ग्रहों को आमंत्रित करेंगे। उसके बाद आपको मैं एक स्तुति का पाठ दे रहा हूं। उस स्तुति का पाठ आपको करना है जितनी बार आपसे हो सकता है। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार, आपसे जितनी बार हो सकता है। वो आपने क्या करना है, कैसे करना है? जब लक्ष्मी जी का सब चीज आपने कर लिया है तो नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सूर्यपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। नमस्तेस्तु गरुडारूढ़े कोलासुरं भयंकरी सर्व पाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सर्वेज्ञ सर्ववरदे सर्वदुष्ट भयंकरी सर्व दुख हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। सिद्धि बुद्धि प्रदे देवी मुक्ति भुक्ति प्रदायनी मंत्रपूते सदा देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। आधांतर रहते देवी आद्य शक्ति माहेश्वरी योगेज योग संभूते महालक्ष्मी नमोस्तुते। सुतुल सूक्ष्म महारौद्रे महाशक्ति महोधरी महापाप हरे देवी महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासन हिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेश्वरी जगत माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। श्वेतांबरधरे देवी नानालंकार भूषिते जगत हिते जगत माता महालक्ष्मी नमोस्तुते। इस तरह आपने इस स्तुति का जितनी बार भी आप पाठ कर सकते हैं आप करें। उसके बाद जब आपकी पूजा संपन्न हो जाए, कल शनिवार है, कल शनिवार को आप विष्णु भगवान को भेज देंगे, 9 ग्रहों को भेज देंगे और लक्ष्मी जी से प्रार्थना करेंगे कि हे लक्ष्मी माँ, आप हमारे घर में रह करके हमें सुख समृद्धि और ऐश्वर्य दीजिए। अगर आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही है तो नौकरी लग जाएगी, उसके बारे में उनसे बात कीजिए। आप डेली कुछ समय निकाल करके लक्ष्मी जी से बातें कीजिए और उनको अपनी समस्या बताइए। धीरे धीरे करके आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। आपको लक्ष्मी शुक्रवार जो चीजें मैंने बताई, इससे आपको लाभ क्या होगा? अगर घर में नौकरी नहीं लग रही किसी की तो नौकरी लग जाएगी, संतान नहीं हो रही है तो संतान मिल जाएगी, धन की कमी है तो धन का आवागमन हो जाएगा, कोई रोग दोष है तो वो दूर हो जाएगा, कोई भी आपके घर के अंदर असामाजिक या असुविधाजनक स्थिति है वो दूर हो जाएगी, कीड़े मकोड़े आपके घर के अंदर नहीं आएंगे, छिपकलियां आपके घर में नहीं आएंगी, चूहे आपके घर में नहीं आएंगे। ये सब फायदे आज के व्रत करने से, अगर आप व्रत करो तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो ये तरीका शुक्रवार की पूजा का है। उससे ज़्यादा जानकारी आपको चाहिए तो कृपया आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी के साथ धन्यवाद। मैं लास्ट में आपको एक छोटा सा लक्ष्मी से संबंधित चीज बताना चाहता हूं। आप क्या कहेंगे? अगर आप
ये सब नहीं कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, आप कंठाक्षर याद करें और हर समय जब आपको याद आए तब आप इस मंत्र को बोलते जाएं। क्या बोलेंगे? शंख चक्रे गदा हस्ते शुभ वर्णे सुभासनी मम देहे ब्रंग लक्ष्मी सर्व सिद्ध्यम प्रदायिनी। जब भी आपको याद आए, आपने खा लिया हो, आपने नहीं खाया हो, आपने नहाया हो, आपको नहीं नहाया हो, आप सोते समय, जागते समय, किसी भी समय इस मंत्र को बोल सकते हैं। एक हफ्ते के बाद एक हफ्ते के बाद आपको इसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ जय लक्ष्मी माता, जय हो शुक्रदेव की जय।